जीवन को शाश्वत बनाना है, निर्मल बनाना है, बुराइयों से परे रहना है और मन में जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को खत्म करना है, मन के अहंकार को मिटाना, मिटाकर शाही बनाना है और जीवन को कलम बनाना है। तब अपने आप पार मिल जाएगा। इसलिए शिव चरित्र चल रहा था। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े भाव से बता रहे थे और भारद्वाज जी ध्यानस्थ होकर सुन रहे थे। नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं और कुछ बीच में बोले तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अरे ये शिव चरित्र सुनते सुनते रो रहे हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी हंसकर बोले, भारद्वाज जी कहाँ चले गए? बोले कि मैं तो आनंद सागर में गोता लगा रहा हूं। आपने मुझसे रामचरित्र पूछा था और मैं आपसे शिव चरित्र कह दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं विषयांतर कर दिया? मैंने राम के बारे में पूछा था, राम कवन मैं पूछूं तुम्हें, और मैंने तुम्हें शिव चरित्र सुना दिया। इसका एक कारण है, मैं शिव चरित्र इसलिए कहा कि राम के तुम कैसे सेवक हो ये तो मालूम हो जाए। विषयांतर नहीं हुआ है और आपके प्रश्न का ही उत्तर मैं दे रहा हूं, क्योंकि रामचरित्र में प्रवेश तभी मिलेगा कि जब शिव द्वार में होकर के जाओगे, क्योंकि शिव चरित्र के बाद ही रामचरित्र में प्रवेश मिलता है। और जब तक रामचरित्र को आत्मसात नहीं करोगे तब तक योगेश्वर कृष्ण के चरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए मैं तुम्हारे मर्म को जानना चाहता हूं। अब मैं आपसे कहूंगा, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनश्चंतम वचश्चंतम कर्मण्यंतम दुरात्मनाम। जो बात मन में सोचे वो बाणी से बोले और जो वचन से बोले वो कर्म में करे। इस संत के लक्षण है, महात्मा के लक्षण है। और मन में कुछ और सोचते हैं, बाणी से कुछ और बोलते हैं और कर्म में कुछ और करते हैं। ये तो दुरात्मा का लक्षण है। भगवान शिव का आदर्श सत्य गृहस्थ जीवन है, कौन इसका वर्णन करे।